चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं 7 से कौन सी संख्या भाग हो जाती है, या 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक संख्या लेते हैं 343। हमें ये कैसे पता लगेगा कि ये संख्या 7 से भाग हो जाएगी। तो इसका नियम है एक कि आपने यूनिट डिजिट यानी कि इकाई के अंक का डबल करना है, उसको दुगना करना है और बाकी बचे हुए नंबर से माइनस करना है। यानी कि 34 ये हो गया और 3 का डबल क्या हो गया 6 या 6। तो इसे अगर मैं डिवाइड करूंगा, चौथे में चाहिए 8 यहाँ 2। अब आपको पता है 28 7 से भाग हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, ये नियम है। एक संख्या और ले लेते हैं, चले इसे मिटा देते हैं। एक संख्या और लेते हैं 406। अगर ये देखते हैं भाग होगी या नहीं होगी। तो 406, अब मैं 6 का डबल करूंगा और 40 में से घटा दूंगा 12। 6 का डबल हो गया 12, घटाएंगे 10 में से 2 हो गया 8, 4 में से 1 गया, और सॉरी 3 में से 1 गया 2, 28। ये भी 28 से 7 से भाग हो जाएगा। तो 406 भी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो होगी छोटी संख्या के लिए। अगर मान लो संख्या बड़ी आ जाए, ठीक है, बहुत बड़ी आ जाए, तो फिर तो ये नियम अप्लाई नहीं कर सकते, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, वो भी एक पार्ट है। वो ये जो तरीका आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक संख्या दे दी यहाँ पर 3 6 8 8 2 6 8 5। ठीक है, ये हमने संख्या दी। तो सबसे पहले बच्चों आपने क्या करना है, इसके 3 3 के जोड़े बनाने हैं इसके पीछे से। ठीक है, और यहाँ पे 36 2 11 तो 3 का जोड़ा बनने से यानी 36 से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है 685 माइनस 882 और प्लस 36 ऐसे करना है। इनको ऐसे लिखना है, पहले ये संख्या लिखी, फिर माइनस ये संख्या लिखी, फिर प्लस ये संख्या लिखी। आगे भी इससे अगर संख्या होती तो उसको हम फिर माइनस करते हैं, ये चलता जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करने 685 प्लस 36 माइनस 882। ठीक है, तो 685 इसको जोड़ेंगे तो हम आएगा ये 6 5 11 8 3 11 721 आ जाएगा ये, माइनस 882। अब मैं अगर इसे माइनस करता हूँ तो ये आएगा हमारे पास माइनस 161। आपको माइनस का साइन नहीं देखना बच्चों। ठीक है, सिर्फ संख्या देखनी है। अब हम चेक करते हैं 161 में जो पहले वाला रूल था क्या वो अप्लाई हो रहा है। तो देखते हैं 16 इसमें 16 बचा, इकाई के अंक का हमने डबल करना है। 1 का डबल क्या हो गया 2, बाकी बची संख्या से हमने माइनस कर देना। तो 16 में से 2 गया 14, यानी कि 14 7 से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हम एक संख्या और लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं। एक संख्या जैसे हमने ली, अब इससे बड़ी संख्या लेते हैं और पता लगेगा उससे कि हमारा सॉल्यूशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा। 1 2 3 4 5 6 7 7 9 0 1 2, ये देखते हैं। अब हम क्या करना है, हमने पीछे से 3 3 का हमने जोड़ा बनाना है। तो यह आया हमारे पास 0 12 माइनस 7 7 9 प्लस 4 5 6 माइनस 1 2 3। अब 12 और प्लस 456 एक साथ लिख दिया, माइनस 7 7 9 माइनस 1 2 3। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 12 और 456 हो जाएगा 468 माइनस 7 7 9 प्लस 1 2 3, ये हो जाएगा 902। अब 902 में से हम 468 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 434 आएगा माइनस का 434 आएगा हमारे पास
माइनस का, आपको माइनस नहीं देखना, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, आपको संख्या देखने वाली। अब 434 में हमने पहले वाला रूल अप्लाई करना है। क्या करना है, 4 का यानी कि इकाई के अंक हमने डबल करना है और बाकी बचे हुए नंबर से हमने माइनस करना है। तो 4 का डबल हो गया 8, मैं घटाऊंगा इसमें से, 13 में से 8 गया 5 और 3, 35 7 से भाग हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको कहीं संख्या ऐसी मिलती है कि जो संख्या सेम है मतलब रिपीट हो रही है, जैसे मान लो 6 अंकों की संख्या 2 2 2 2 2 2 ऐसी संख्या है, 3 3 3 3 3 3 या 1 2 3 1 2 3 या 1 4 1 4 1 4, तो ऐसी संख्याएं भी 7 से डिवाइड होती हैं। ठीक है ना। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।